और सत्ता में अब हम उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने जा रहे हैं जिसके उत्तराखंड में काउंटडाउन के साथ ही विरोध की चिंगारी से भरे बयानों की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे देखकर ये सवाल भी उठने लगे हैं कि जब अभी ये हाल है तो उस वक्त क्या होगा जब यूसीसी पूरे देश में आएगा। वैसे आज हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी खबर है, जिसमें एक खबर का केंद्र उत्तराखंड है जबकि दूसरी खबर का केंद्र गुजरात है। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया, लेकिन इस बीच आपके लिए बड़ी खबर यह है कि अब यह यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द गुजरात में भी आने वाला है। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनकर के लागू हो जाएगा, लेकिन गुजरात को लेकर हमें यह जानकारी मिली है कि चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में लाने की तैयारी बड़े स्तर पर हो रही है। यानी यूसीसी पर धर्म युद्ध और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर यूसीसी के वो कौन से बिंदु हैं जिस पर कुछ लोगों को ऐतराज है। आज उत्तराखंड विधानसभा में उस यूसीसी बिल को पेश किया गया जो कमेटी की 740 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर आधारित है। TV9 भारतवर्ष के पास इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है। हमने आपके लिए इस पूरे बिल को पढ़ा है और सिर्फ 5 मिनट में हम आपको उस यूसीसी बिल की एक एक बारीक बात बता देंगे जो देशव्यापी यूसीसी का ब्लूप्रिंट हो सकता है। सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों के लिए उत्तराखंड यूसीसी पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी खोलते हैं, जिसे देखने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे पहला सवाल, इस यूसीसी से उत्तराखंड में विवाह के संबंध में क्या बदलाव होंगे? तो इसका जवाब है पहला, बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। और दूसरा जवाब है इस बिल के लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। अगला सवाल यह कि अगर किसी ने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो क्या होगा? तो इसका जवाब है उसे उत्तराखंड में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह लोगों के मन में एक ये भी सवाल है कि इस बिल से लड़कियों की शादी की उम्र कितनी हो जाएगी? तो यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल हो जाएगी। अगला सवाल, उत्तराखंड यूसीसी से तलाक को लेकर क्या बदले नियम अब बदल जाएंगे? इसके लागू होने के बाद सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होगी। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और इसके अलावा मुस्लिम धर्म में हलाला और इद्दत पर रोक लग जाएगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड में ये यूसीसी किन लोगों पर लागू होगा? तो इसके दायरे में उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों के साथ साथ वो निवासी भी होंगे जो पिछले 1 वर्ष से राज्य में रह रहे हैं। इसके अलावा वो लोग भी इस कानून के दायरे में आएंगे जो मूल निवासी उत्तराखंड के हैं लेकिन फिलहाल किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्या उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस कानून से किसी को छूट भी मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलेगी। इस कानून के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों को दायरे से बाहर रखा गया है, यानी उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस कानून से छूट मिलेगी। उत्तराखंड में यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप पर भी कुछ सख्त कानून बनाए गए हैं। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी जानकारी अपने माता पिता को देनी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अगला सवाल, इस बिल में संपत्ति को लेकर क्या अधिकार होंगे? तो इसका जवाब है लड़कियों को विरासत में समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप या सैरोगेसी से हुए बच्चे को संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। यूसीसी में बच्चे को गोद लेने के लिए भी कुछ नियम और कानून बना दिए गए हैं। बड़ी बात यह कि अब मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकेंगी और यह व्यवस्था सभी धर्मों में होगी। इसके अलावा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। लेकिन इस कानून के कुछ बिंदु कुछ लोगों को बहुत चुभ रहे हैं और वो अभी से इसका विरोध भी करने लगे हैं। तमाम नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। गलत जो है वो गलत है। आज इनका चढ़ता हुआ सूरज है, ये चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है। जो लोग भी आज सर इनका चढ़ रहा है उनको मानना चाहिए 2 घंटे के बाद सूरज डूबने वाला है। ये रह ही नहीं सकता, नेचर का कानून नहीं है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए वो कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम इसका खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है
और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारत की कोई भी महिला जो है वो इसका स्वागत ही करेगी। साधारण सी बात है कि विभिन्न नियमों कानूनों में महिलाओं के अधिकारों का ही हनन हुआ। जो नियम कानून महिलाओं पर, परिवारों पर लागू होते हैं, वहीं पर भेद है, क्योंकि महिला को अधिकार क्या मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है, नहीं मिलना है। वो 2024 का चुनाव है और उनके पास ध्रुवीकरण करने के लिए कोई ऐसा विषय चाहिए और उसको उन्होंने यूसीसी को बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की, और अब ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। हिंदू भाई भी समझ गए हैं। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है, तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। जिस दिन राष्ट्र में आएगा और जिस दिन उस मंशा से आएगा जहाँ पे महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब मैं इस पर चर्चा करूंगी। पर सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच पे कहा था कि यूसीसी की चर्चा होनी चाहिए, अचानक से चुप क्यों हो गए?